रखा है और ले लो और बस जल्दी जाओ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ पिताजी को खाना देकर खेत में तब आऊंगा। माँ जाओ। नमस्कार। जीते रहो। हरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम लालिना रंगाऊं हरिना रंगाऊं, लालिना रंगाऊं चुनरिया, श्याम पिया मोरी। ये सरंग रंग दे दाग नहीं छूटे, ऐसा रंग दे चलूं, हल को नहीं चलाऊंगा तो क्या खाया जाएगा। गला जब पैदा नहीं होगा तो खाऊंगा क्या, इसलिए हल को चलाना बहुत ही जरूरी है। तो रोक दे बर को हल को और चलाना नहीं, रोक दे बर को हल को और चलाना रहे, क्योंकि भूखी हूं मैं क्रोध के भोग से। आज संसार में तो बचेगा नहीं, भोंग डालूंगी मैं तुझको। मलकिन मेरे द्वार पे कैसे आई, ओ मलकिन मेरे द्वार पे बात मुझको तो इतना बता दीजिए। ऐसा लगता है तू राज से है भरी, हाथ में कैसे लाई तू। हरामजादे सुन मेरी बात को, और तेरा बेटा संग मेरे और किया बहुत अन्याय। तेरा बेटा संग मेरे और किया बड़ा अन्याय, और उसका बदला आज मैं और तुमसे ले शिकार उसका। तुम क्या कह रही हो समझ न आया,
काम तो इसके मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरे पास इतना समय है कि मैं तेरे खेत में आऊंगी हरामजादे। तेरा बेटा मंदिर में जाकर मेरा हाथ पकड़ा, आज वो नहीं मिला है खेत में, तू मिला है। तू इस दुनिया से जाएगा, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। अरे हराम ज्यादा बहुत बड़ा पापी है। मैं पापी नहीं हूँ मलकिन। बहुत बड़ा पापी है तू ऐसे नहीं मरेगा। मैं तेरी गला दबा के मारूंगी हराम जादे। ये बुढ़ा हमें झूठ बना रहा है। मैं झूठी हूँ, यहाँ आई हूँ इसके पास में। हमारे पास इतना समय है हराम। मर हरामजादे, तू तो मर गया लेकिन तेरा बेटा भी बचा है हरामजादा। उसे भी संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं इसी वक्त उसे ढूंढूंगी हरामजादे। कोई कमीने ने मेरे पिता को जान से मार दिया। देखो खून से नहाए हुए हैं। माँ, अरे माँ देखो ना, देखो खेत में क्या हो गया। देखो ना माँ आके। अरे माँ जल्दी आओ ना, मेरे पिता की लाश खराब हो जाएगी। ये पिताजी देखो, ये देखो। अरे हमारे पैसे में तब खराब रहा पहले दादा। अरे दादा, मेरे पिता को कोई जान से मार दिया भैया। अरे बेवकूफ, तू जल पे नमक छोड़ते हो ना। माँ अब रोने धोने से क्या होगा, इनका लाश खराब हो जाएगी। माँ छोड़ दो ना, चलो इनका गंगा लाभ कर दे हम। कि आज विशैला ने, मैंने विशैला से प्यार करके आज मैं पछता रहा हूं। और विशैला ने उससे प्यार किया और वो नहीं आई। उसकी बहन बेदिया मंदिर में आई, उससे जान के मैं पकड़ लिया और मुझे मार मार के बेहाल कर दी। अब मैं विशैला तुमसे कभी नहीं बात करूंगा, कभी नहीं। अब मैं चलता हूं। अभी विद्या वापस नहीं आई। चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, विद्या जितने गुस्से में गई है वो हिसाब से तो आती होगी। बाबूजी और पिता मैंने बड़ को गोली से मारा। पिता मैंने बड़ को गोली से मारा और ये भी उसका बेटा और बच्चा हाथ। क्या है? मैं खेत में गई, बड़कुआ मिला हरामजाद, उसका बेटा अमृतवा नहीं मिला। बड़कुआ को मैं गोली मार कर आ रही हूँ बाबूजी। गोली मार कर? अरे किया तूने अच्छा जो बड़कू को मारा। किया तूने अच्छा जो बड़कू को मारा। खुश दिल हमारा, खुश दिल हमारा।
लीजिए राइफल। अब जब कहीं अमृतवा मिलेगा हरामजादा, तब आपसे आपका राइफल मांगूंगी। ये अरे लीजिए। रणजीत राइफल ले। और बाबूजी, संतोषी माँ का पूजा तो अधूरा रह गया। तो अब मैं भोले शंकर बाबा की पूजा करने जाना चाहती हूँ। अरे भोले बाबा का दर्शन करना चाहती हो? जी हाँ। इससे मालूम नहीं अमृतवा इस समय तुम्हारा दुश्मन बना है और अकेली जाओगी? बाबूजी, अब उसकी इतनी औकात नहीं है हरामजादे की कि हमारे करीब तक आ जाए। अब उसे मालूम हो गया कि बेदिया क्या चीज है। अभी हमारे बाबूजी को मारी है, मुझे भी मार डालेगी। लेकिन बेदिया, जाओ तुम शौक से दर्शन कर ले। अमृतवा चमार को मैं देख लूंगा। ठीक है चाचा जी। जाओ। नमस्ते। नमस्कार। जीते रहो। रणजीत सिंह। यहाँ ठाकुर साहब, अमृतवा चाहे जहां पर मिल जाए उसे गिरफ्तार कर लो। ठाकुर साहब, आप चिंता ना कीजिए। अमृतवा चमार साला कहीं भी मिल गया, घसीटते हुए आपके पास लाऊंगा। ठीक है, ऐसी होना चाहिए। मैं जा रहा हूं। जाओ। अब मैं सोचता हूँ मेरे पिताजी इंतकाल हो गए। अब मैं अकेला बचा हूँ। क्यों ना मैं अपने भाई को खत दे दूं कि भैया आप खत पाते गाड़ी पर बैठ लें और चले आए, पिताजी मर चुके। अब मैं एक पत्र लिखता हूँ अपने बड़े भाई के पास। इसमें लिख दिया हूँ कि भैया नमस्कार, आगे समाचार ये है कि आप खत पाते आप गाड़ी पर बैठ लें, इसलिए कि पिताजी इंतकाल हो चुके। आप उनके अर्थी में कंधा ना लगा सके तो उनके काम में आकर मेरा हाथ बटा ले। आपका छोटा भाई अमृत और पत्र पाने वाला जितेंद्र। दोस्त, ये ले जाओ, ये डखाने में एक खत डाल देना। मेरे भाई पाएंगे तो जरूर चले आएंगे, और मेरे भाई आएंगे तो मेरे काम में हाथ जरूर बटाएंगे। अब मैं चलता हूँ। चाहूँगा मैं तुझे साज सवेरे, भैया कब आओगे? चाहूँगा मैं तुझे साज सवेरे, फिर भी कोई अब नाम का तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे साज सवेरे, फिर भी कोई अब नाम का तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूं। क्या बताऊं, इतना दिन हो गया, पत्र का जवाब अभी नहीं आया। ठीक है, बैठकर इंतजार करता हूं। साहब जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। कहो, क्या बात है? तुम्हारे घर से एक लेटर आया है। क्या लेटर आया? पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि बड़े भाई साहब पहुंच हो गए, पहलगी शुभकार हो। खुशी रहो मेरे भाई। आगे समाचार यह है कि खत पाते गाड़ी पे बैठ जाना, इसलिए कि तुम्हारे पिताजी इंतकाल हो चुके हैं। या भगवान, मैंने क्या सुन लिया? मैं इतना बदनसीब हूँ तो सिर पे गाज कैसे विधाता गिरी, सिर पे गाज कैसे
अब तलक थी खुद पर हुआ आज गम, जाने कैसे पिताजी और खत्म हो गए, मुझको जब सोच रहे क्यों निकलता। तो मैं हूँ फौजी, मुझे मिलती छुट्टी नहीं, फिर भला कहते जाऊंगा अपने भवन, देश हित के लिए मर मिटेंगे सदा, हे पिता है ये भागा तुम्हारा। या भगवान, मैं कितना बदनसीब हूँ कि पिताजी का मृत्यु हो गया, लेकिन उनके लाश में कंधा नहीं लगा पाया। सर एक बात है, क्या बात है मेरे भाई? सरकार के पास एक कागज लगा दिया जाए ताकि छुट्टी दे दे आपको। सही कहते हो। ठीक है, अगर मैं इसी वक्त गाड़ी पर बैठ लेता हूँ, घर जाऊंगा, तो ये देश खतरे में है। हाँ, हम लोगों का दरिया में ड्यूटी लगा हुआ है, और क्या। अगर चले जाएंगे तो देश खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए चलो मैं एक कागज सरकार के पास लगा देता हूँ, चलिए सर। छुट्टी मिल जाएगा तो घर जाऊंगा, नहीं तो अपना नौकरी निभाऊंगा। चलो क्या करूं। यार काम जिस काम के लिए आया था वो सारा सब काम चौपट हो गया। ये काम तुझे नहीं मालूम मैं ठाकुर के पास क्यों काम करता हूँ? तुझे नहीं पता? मुझे नहीं। अरे यार यही तो बात है। मैं ठाकुर साहब के पास इसलिए आया था कि ठाकुर साहब की जो दो बेटियां हैं विद्या और विशाला, अरे यार वाकई में देखने में लाजवाब है यार। मैं उन्हीं के चक्कर में आया था कि ठाकुर के पास काम करूंगा और एक न एक दिन उनके बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। अब रहा जो तो हाथ बुगल नहीं करा था। वो क्या? अरे यार विद्या विशैला आपको चाचा कह रही है। अरे यार और तू तुहार नियत यही में रहा है। अरे दरबारी तुझे यही तो पता नहीं, मैं उसका चाचा थोड़ी ना हूं यार। वो तो कहती थी जब मैं काम पे जाता था, मैं जब जिस समय काम पे लगा था उस समय विद्या और विशाला बहुत छोटी थी। उसी समय वो चाचा चाचा कहती थी, तो चाचा कहती है तो क्या मैं चाचा हो गया? अच्छा तुम्हारी नियत है, मैं चाचा हो गया? जा स्वामी बिलाए ने। अरे चुप देख, मैं जिस समय काम पे आया था ना मेरा जात का पता, ना मेरे माँ बाप का पता, ना ही मेरे भात का पता, फिर मैं उसका चाचा कैसे हो गया? अच्छा ये बताओ, जब देखा ये नहीं पता रही अपने आप का, जात पात का, माँ बाप का, ओकरे भात का, तब तो जहुआ हुआ। अरे जहुआ ना हो तो कितना लंबियाना हो। जब मैं तुझे बता दिया अगर जहुआ ना हो तो लंबियाना हो कि मेरा उम्र बहुत छोटा था, मेरा कोई माँ बाप का पता नहीं था, उसी समय काम करता था। और देख, और जहुआ ना हो। अरे सुन मेरे बात को यार, मुझे काम बनाना है, अपने प्यार के जाल में फंसाना है। सुन मेरे बात को। देख विशैला को तो अमृतवा चमार साला फंसा लिया, वो तो ले गया। बची है विद्या। सुना है कि शिव जी के मंदिर में गई है दर्शन करने के लिए, आप क्या हुआ? जो नदी के तीरे के पास है। सुना है विद्या गई है दर्शन करने के लिए और मैं जा रहा हूं उसी मंदिर में। विद्या अगर मिल गई तो उससे प्यार के जाल में फंसाऊंगा, एक न एक दिन उससे शादी करूंगा और सागरात विद्या से मनाऊंगा। चलो तो हाथ मुंह नहीं देखे लाए। जा रहा हूं, अपना काम बनाना है, इस जागीर का आधा मालिक बनना है। तुझे नहीं मालूम? चलो जा रहा हूं। अब मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगा। तुम मुझे प्यार के जाल में फंसा के इतना बड़ा मुझे धोखा दी है और मैं तुमसे प्यार करके बचता रहा हूं। और हमसे क्या भूल हुई
जो जो सदा हमको मिली हमसे क्या भूल हुई, जो ये सदा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली। अब विशैला, अब तुमसे मैं कभी नहीं बात करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। हरे बहुत रोइला सुधिया आवे बला माँ कई बहुत रोइला सुधिया आवे बला माँ कई बहुत। घसिया खिलाना गई बहु सुधिया आवई हो, बहु सुधिया आवे। घसिया खिलाना गई खुरमा हसिया। अरे बहुत रोइला सुधिया आवई बला माँ कई बहुत रोइला सुधिया आवई बला माँ कई। सुधिया आवई बला माँ कई बहुत रोइला सुधिया आवई बला माँ कई बहुत। अमृत हरि कहो अमृत मेरे क्यों सारी झुकाए रोते हो। कहो अमृत मेरे क्यों सारी झुकाए रोते हो। और इन गोरे कानों को आंसुओं से क्यों धोते हो। ओ लिखा तकदीर में, तकदीर और लिखा तकदीर में, आप तू मुझे बहाने दो। लिखा तकदीर, लिखा तकदीर में, आप तू
मुझे बहाने को, और यहाँ क्यों आई, यहाँ क्यों आई, और यहाँ क्यों आई हो दिल को तेरे जलाने को, यहाँ क्यों आई। हर मेरे जाने जिगर तो कुछ तो बताना होगा। मेरे जाने जिगर हर कुछ तो बताना होगा। हमारे सामने तुमको मुस्कुराना होगा। हमारे सामने तुमको वाह रे विशैला वाह, ये बता मैं तेरा क्या बिगाड़ा था। तू मुझसे प्यार करके और मेरे पिता को तूने जान से मरवा दी। तूने क्या वादा की थी विशैला, तूने क्या वादा की थी कि संतोषी माँ के मंदिर में तुम्हें मैं जरूर मिलूंगी, और आप नहीं आई। आपकी बहन बदिया आई, तुम्हें जान के पकड़ लिया और मुझे वो मार मार के बेहाल कर दी, मेरे बापू को जान से मार दी। अमृत विशैला, मैं क्या बताऊं, मैं आपके सामने लेकिन विशैला, ये बताओ, मैं बहुत शर्मिंदी हूँ। क्या बताऊं, बेदिया मेरी बहन जो है, हाँ विशैला, उसने बाबूजी से पहले ऑर्डर लेकर और संतोषी माँ के मंदिर में गई। अच्छा, इसलिए मैं तुमसे वादा की थी, मेरा वादा नहीं पूरा हुआ, इसलिए आप गुस्सा रहे हैं। तो क्यों जले पे नमक डालने आई हो, क्यों जले नमक डालने आई हो, मैं क्यों या मरूं, तुमसे क्या वास्ता, जाओ तुमको जहाँ जाना ही जाओ। ठीक है बाबूजी, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो बेदिया को, वो हमारी बहन है। हाँ। लेकिन मैं उसको बाबूजी से कहकर और उसे जब तक मैं फांसी ना दिलवा दूंगी तब तक मेरे दिल में चैन नहीं रहेगा। ठीक है विशैला, मैं देखना चाहता हूँ कि तू बेदिया को कैसे फांसी दिलाओगी। जाओ, ठीक है, मैं जा रही हूँ, आपसे वादा करती हूँ जाओ। कि बेदिया को, वो मेरी बहन तो है ना, हाँ, लेकिन मैं उसे फांसी दिलाऊंगी। जाओ विशैला, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे बेदिया फांसी पे जाएगी और कैसे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा लम्हा तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा लम्हा तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और जाने माने गम पे तुमसे निसार करते हैं, जाने माने गम पे तुमसे निसार करते हैं,
प्यार करते। अब आँखों में अब नहीं आते, तू तो दिल के पास रहते हो। ऐसा ना हो तो सिर्फ दूर से प्यार कर